हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड के नदी उत्सव में राज्य का कौन सा जिला सम्मिलित है? और हमारे विकल्प हैं कोरबा, रायगढ़, धमतरी या जांजगीर चांपा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा। तो दोस्तों आप सबको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड का जो नदी उत्सव मनाया जा रहा है, यह उत्सव देश की चुनी हुई 26 नदियों के तट पर मनाया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में यह डिसाइड किया गया है केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा कि यह नदी उत्सव महानदी के तट पर मनाया जाएगा और वो भी जांजगीर चांपे जिले में। तो इस तथ्य को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह नदी उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्राउंड और सरफेस वाटर को बचाने के लिए नदी महोत्सव एक सरकार के द्वारा व्यापक पहल है और यह उत्सव मनाया जाएगा 17 से लेकर 23 दिसंबर 2021 तक। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गौठान मैप ऐप का शुभारंभ कब किया गया? और हमारे विकल्प हैं 19 दिसंबर 2021, 20 दिसंबर 2021, 21 दिसंबर 2021 या 22 दिसंबर 2021। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 2021। तो दोस्तों गौठान मैप ऐप का शुभारंभ तिथि आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि 20 दिसंबर 2021 को इस मैप का शुभारंभ किया गया है और इस मैप को किस उद्देश्य से बनाया गया है यह तथ्य मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक बार इसे सरसरी तौर पर पढ़ सकते हैं। हालांकि यह जानकारी बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, आप सिर्फ तिथि ध्यान रखेंगे तो हो सकता है यह प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को बिल्कुल मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए प्रसन्नता पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है? और हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों छत्तीसगढ़ और दिल्ली राज्य में अभी स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में प्रसन्नता पाठ्यक्रम लागू है और इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में प्रसन्नता पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और इस पाठ्यक्रम को लागू करने का मकसद है विद्यार्थियों में प्रकृति, समाज और देश के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाना। और साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस कार्यक्रम में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चे सम्मिलित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, भुवनेश्वर में आयोजित मिसेज इंडिया एंड मिस इंडिया ग्लोबल 2021 का खिताब किसने जीता है जो इस राज्य से है? और हमारे विकल्प हैं निशा सोनी, आयशा लॉरेंस, धृति पाठक या दुर्गा दास। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निशा सोनी। तो दोस्तों निशा सोनी जो कि बस्तर से हैं, इन्होंने मिसेज इंडिया एंड मिस इंडिया ग्लोबल 2021 का खिताब जीता है और यह प्रतियोगिता ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों में आम चुनाव कराया जाएगा? दोस्तों यह प्रश्न आगामी परीक्षा क्रम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 12, 14, 15 या 18। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15 नगरीय निकाय। तो दोस्तों यहां पर आप बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, आम चुनाव है, ये उपचुनाव नहीं है। देखिए यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि ये किस प्रकार का चुनाव है, तो आपको ध्यान में रखना है आम चुनाव। ठीक है, और इस नगरीय निकाय को अगर हम विश्लेषण देखें तो इसमें 4 नगर निगम शामिल है, 5 नगर पालिका परिषद शामिल है और 6 नगर पंचायत शामिल है। तो 4+5+6 का आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान निर्वाचन आयुक्त हैं ठाकुर राम सिंह जी। अब बात आती है कि इस आम चुनाव के लिए अधिसूचना कब जारी की गई? तो यह अधिसूचना जारी की गई थी आपका 27 नवंबर 2021 में और चुनाव कराया गया आपका 20 दिसंबर 2021 में। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी तथ्य आपको अवश्य रूप से बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, राज्य के गौठानों में फूड इरेडिएशन प्लांट स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था मदद करेगी? और हमारे विकल्प हैं बार्क, टाटा, रिलायंस या इसरो। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बार्क। हमारा सातवां प्रश्न है, राज्य के किस चिकित्सक को IAPSM द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं डॉक्टर विजय खेमका, डॉक्टर आनंद सक्सेना, डॉक्टर तरुण अग्रवाल या डॉक्टर निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर निर्मल वर्मा। दोस्तों डॉक्टर निर्मल वर्मा वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में एक प्रोफेसर हैं, जिन्हें इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड इन्हें भोपाल में आयोजित एक समारोह में दिया गया।
दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आपके आगामी परीक्षा कोण की दृष्टि से जो भी हो सकते हैं उन्हें सबको इंक्लूड किया है। और अभी मैं अगला वीडियो लेकर आने वाला हूं दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की खबरों के। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।